औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स की न्यूमेरिकल बेटा मैं सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि आप लोग बड़ी आसानी से डेटा बनाना भी सीख सकें। वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारी टेक्स्ट बुक की। तो बेटा हम कहते हैं इस सवाल में अ कार ट्रेवल 700 मीटर इन 35 सेकंड्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार। तो मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि जब सवाल को पढ़कर आपको सॉल्व करना होगा तो कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप कहेंगे सर अ कार ट्रेवल 700 मीटर, इसके नीचे हम एक लाइन लगा देते हैं इन 35 सेकंड्स। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने सबसे पहले डेटा की हेडिंग लगाकर लिखना है कि डिस्टेंस आपको कितना दिया गया है 700 मीटर और टाइम कितना दिया गया है 35 सेकंड। जब हम फॉर्मूला देखते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास v इज इक्वल टू डी अपॉन टी, यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब आपको लिखना होगा v इज इक्वल टू 700 डिवाइडेड बाय 35। जब कैलकुलेटर में आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20। यूनिट कैसे आया इसका सर, इसका यूनिट था मीटर और इसका यूनिट था सेकंड, तो ये बन गया मीटर पर सेकंड। तो आप क्या लिख देंगे, दस द एवरेज स्पीड ऑफ कार इज 20 मीटर पर सेकंड। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ये सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बेटा हमारे पास द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 108 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 2 आवर्स। अब यहाँ पर देखो न्यूमेरिकल्स में जो चीज़ को मुश्किल कर दिया ना बेटा, वो उसके यूनिट होते हैं। यहाँ पर क्या यूनिट दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, जबकि आपको यूनिट क्या चाहिए होता है सर, हमें तो यूनिट चाहिए होता है मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आवर्स दिया हुआ है, यहाँ में क्या चाहिए होता है सेकंड। तो सबसे पहले हमें इन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कन्वर्ट कैसे करते हैं सर, किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो आपने 108 को मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, ठीक है। अब आपको सेकंड में आना है ना, यहाँ पर आवर दिया हुआ है। ये बताओ कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप जवाब दे रहे हो कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं, आप जवाब दे रहे हो 60 सेकंड होते हैं। तो 60 मिनट और 60 सेकंड आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बेटा आंसर आएगा 3600। तो एक घंटे में कितने सेकंड हो गए, 3600 सेकंड हो गए। तो आपने क्या किया, 108 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। जवाब क्या आ गया, 30 मीटर पर सेकंड। अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं करोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। याद रखना, किलोमीटर पर आवर से हमेशा किस पे जाना होगा, मीटर पर सेकंड पे जाना होगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर बेटा आवर पे। आपने अभी मालूम किया कि एक घंटे में कितने सेकंड हैं सर, 3600। एक घंटे में कितने सेकंड हैं 3600। दो में कितने हो जाएंगे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है उसको, तो आपका कैलकुलेटर आपको आंसर दे रहा है 7200 सेकंड्स। अब आता है आपके पास फॉर्मूला। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा v इज इक्वल टू डी अपॉन टी। क्या चीज़ मालूम करनी है, डी। बच्चों जो चीज़ मालूम करनी होती है उसे अकेला छोड़ना होता है। तो आपको चूंकि डी मालूम करना है तो टी यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई। डी यहाँ टी यहाँ डिवाइड हो रहा है बेटा, तो वहां क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये टी आप वहां ले गए तो क्या बन गया, डी इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी। अब सिंपल हो गया, वी की वैल्यू रखो 30, टी की वैल्यू रखो 7200 इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर आएगा 216000 और यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर। तो आप लास्ट में लिख दोगे द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन इज 216000 मीटर। और बेटा नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अब बेटा वर्क एग्जाम्पल नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है अ बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जब कभी कहा जाए ना बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब वो रुकी हुई थी। जब वो रुकी हुई थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है पहले वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी। एंड ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, सीधी लाइन पर जा रही है और उसकी वेलोसिटी बन गई है 15 मीटर पर सेकंड। तो सर ये वाली अगर इनिशियल थी तो इसको आप क्या कह दोगे, फाइनल। और अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको डेटा बनाना समझ में आ रहा होगा। इन 5 सेकंड्स, तो ये टाइम हो गया आपके पास। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। अब याद रखना कि जब आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपके पास 3 फॉर्मूला जहन में आने चाहिए। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, S is equal to VIT plus 1 upon 2 AT square, 2AS is equal to VF square minus VI square। हमें इनमें से कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए बेटा, ये डिपेंड करता है डेटा पर। देखो क्या आपको सवाल में डिस्टेंस दिया हुआ है, सर नहीं दिया हुआ, तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल नहीं कर सकते।
आपको वीएफ दिया हुआ है, जी सर दिया हुआ है। आपको वीआई दिया हुआ है, जी सर दिया हुआ है। आपको ए दिया हुआ है, सर ये तो मालूम करना है। आपको टी दिया हुआ है, जी सर दिया हुआ है। जब कभी एक चीज़ नहीं पता होगी और बाकी चीज़ें पता होंगी तो उस फ़ॉर्मूला को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं सर ये वाला फ़ॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अब समझ में आया आप लोगों को फ़ॉर्मूला तक कैसे पहुँचना है? क्योंकि बच्चे यही परेशान रहते हैं कि सर इतने सारे फ़ॉर्मूला हैं, हमें कौन-सा वाला फ़ॉर्मूला करना होगा? तो अब आप लोगों को ये बात भी समझ में आ गई। आइए इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो राइट द फॉर्मूला एंड रीअरेंज इफ नेसेसरी। फॉर्मूला क्या था? मैं यहाँ लिखता हूँ, फॉर्मूला था वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ जाकर क्या हो जाएगा बेटा? ये वैल्यू प्लस हो रही है तो यहाँ क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ये यहाँ पर टी मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो बन गया वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। अब खाली वैल्यू रखनी है 15 माइनस जीरो अपॉन 5। जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके पास एक्सेलरेशन कितनी आ गई? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बेटा। अ मोटरसाइकिलिस्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ अप्लाइज ब्रेक टू स्लो डाउन फ्रॉम 10 टू 3। यानी पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 10 थी। उसने ब्रेक दबाया तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 3 हो गई। और टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड। राइट द नोन क्वांटिटीज एंड पॉइंट आउट क्वांटिटीज टू बी फाउंड। सर वो कहता है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वी आई दिया हुआ है, वी एफ दिया हुआ, टाइम दिया और क्या मालूम करना है? एक्सेलरेशन। अब फिर फॉर्मूला क्या था सर? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो हो गया ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। नाउ पुट द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट। ए इज इक्वल टू 3 माइनस 10 अपॉन 5। 3 माइनस 10 हो जाएगा -7 अपॉन 5। और -7 अपॉन 5 को जब आप डिवाइड करेंगे बेटा तो आंसर आएगा 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो नेगेटिव साइन आ रही है ना, वो क्या शो कर रही है? रिटार्डेशन शो कर रही है, यानी गाड़ी रुक रही है, इसीलिए आंसर माइनस में आ रहा है आपका। ठीक है, ये सवाल समझ में आया? आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब बेटा वर्क एग्जाम्पल नंबर 5 आ गए हमारे पास। अ कार मूविंग ऑन रोड विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। एक कार मूव कर रही रोड पर, वेलोसिटी कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड है। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब ब्रेक लगता है, इट्स वेलोसिटी डिक्रीज, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है कितने पर? 6 मीटर पर सेकेंड पर। तो बेटा आपको क्या क्या चीज़ें बताई गई यहाँ पर? सर हमें बताया गया कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बुक में एक छोटा सा एरर है, यहाँ पर स्क्वायर आएगा चूंकि ये हमारे पास एक्सेलरेशन के तौर पे हम इसको काउंट कर रहे हैं। तो ए आ गया आपके पास -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको यहाँ पर कहा जा रहा है ब्रेक लगा। बेटा जब ब्रेक लगता है तो गाड़ी रुकती है। जब गाड़ी रुकती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? सर 0 हो जाएगी। तो अब देखो डेटा बन गया हमारा, ए हो गया -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा आप कहेंगे माइनस क्यों लगाया? अभी पीछे पढ़ा था ना हमने, जब डिक्रीज करने की बात करेंगे, हम रिटार्डेशन की बात करेंगे तो माइनस लगाएंगे। तो ए हो गया -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वी हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, वी एफ हो गया 0 और एस आ गया जो आपने मालूम करना था। अब फॉर्मूला क्या था? 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। आप कहोगे सर ये वाला फॉर्मूला भी तो था हमारे पास, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 at स्क्वायर। आपने ये क्यों इस्तेमाल नहीं किया? सवाल में आपको टाइम दिया हुआ है कहीं? नहीं, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला तो यूज़ नहीं हो सकता। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। ठीक है, अब रीअरेंज कैसे करेंगे हम? चूंकि हमें मालूम करना है सर यहाँ पर एस को, तो 2a यहाँ पर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड हो जाएगा। तो s बराबर हो जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर अपॉन 2a के। अब आपने सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना था बेटा इसमें, और पुट करके आपने 0 का स्क्वायर लिया जो 0 आता है, 30 का स्क्वायर लिया जो 900 आता है, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, आपके पास आंसर क्या आ गया? 75। तो आपने लिखा द कार विल स्टॉप आफ्टर कवरिंग 75 मीटर डिस्टेंस। ये बात मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गई है। आगे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब बेटा हम कहते हैं अ मोटरसाइकिल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे बच्चे अब समझ चुके हैं कि ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। इट गेट्स एक्सेलरेशन एट अ रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितनी आ गई? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 10 सेकेंड्स? डिस्टेंस कवर करना है कितनी देर में? 10 सेकेंड में। तो ये डेटा बन गया हमारा।
अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला क्यों लग रहा है सर, अब ये क्यों नहीं लग रहा, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सर इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि अब वी एफ नहीं है, ठीक है। तो टाइम दिया हुआ था तो आपने ये फॉर्मूला लगा दिया। अब फॉर्मूला में आपने वैल्यूज पुट की 40 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1/2 8 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर। जब आप बेटा इन वैल्यूज को सॉल्व करते हुए आते हैं तो आपके पास आंसर आता है 800 मीटर। ठीक है बेटा, अब लास्ट क्वेश्चन रह गया इस चैप्टर का, आइए वो सॉल्व करते हैं। ये बेटा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। टोटल 7 एग्जांपल्स इसमें दी हुई थी जो मैंने आपको समझाई। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया और वेलोसिटी कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकंड। देखो जब कभी भी वर्ड आ जाएगा ना वर्टिकली अपवर्ड, तो आपका ए बराबर हो जाएगा जी के, ठीक है। जब बॉडी ऊपर जाती है तो जी माइनस होता है बेटा, और जब बॉडी नीचे आती है तो जी प्लस होता है। अपवर्ड का मतलब क्या होता है, अपवर्ड का मतलब ऊपर होता है, तो जी किस में लेंगे बेटा, हम माइनस में लेंगे, ठीक है। वेलोसिटी आपको इनिशियल दे दी है 12। द बॉल विल बी स्लोइंग डाउन ड्यू टू पुल ऑफ अर्थ ग्रेविटी एंड विल रिटर्न बैक टू द अर्थ। फाइंड आउट द टाइम द बॉल विल रीच द मैक्सिमम हाइट। देखो जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर जाता है ना तो वो थोड़ी देर के लिए रुकता है और उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, तभी हमने यहाँ पर वी एफ जीरो लिया। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये बात हमें समझ में नहीं आई कि उसकी वेलोसिटी जीरो क्यों हुई है। तो अगर आप लोगों ने टॉम एंड जेरी कार्टून देखा है तो उसमें आप लोग देखते हैं बेटा कि टॉम कभी कभार टॉप तक जाता है और थोड़ी देर के लिए रुकता है और फिर नीचे गिरता है, तो जो थोड़ी देर के लिए वो रुकता है उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो। अब टी मालूम करना है। सर टी के लिए तो तीनों फार्मूला आते हैं, लेकिन आखिरी के दो फार्मूला क्यों यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस दिया हुआ है कहीं, नहीं सर डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, तो आखिरी के हम यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे सर हम यहाँ पर पहला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और अब यहाँ वी आई प्लस हो रहा था वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस होगा, जी मल्टीप्लाई हो रहा था क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप जब इस फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं बेटा तो आपके पास टाइम का आंसर आ जाएगा 1.2 सेकेंड्स। तो टोटल बेटा 7 सवाल थे इस चैप्टर में वर्क एग्जाम्पल, वो तमाम के तमाम हमने समझे। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को समझ रहे होंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो लेक्चर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो। अपना बहुत ख्याल रखना आप सब लोग, अल्लाह हाफ़िज़।